दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा 543 सभी सीटों का सर्वे। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल। दोस्तों अगली बार में 2024 में कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, तो इस वीडियो के जरिए जानेंगे। क्या केंद्र में फिर से तीसरी बार मोदी अपनी सरकार बनाएंगे या फिर इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार 2024 में बनाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट करके बताइए कि आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों बात कर ली जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए नागालैंड की, तो नागालैंड में 1 लोकसभा की सीट है, तो 1 सीट में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है। इंडिया का सफाया होते नज़र आ रहा है। मिजोरम की बात कर ली जाए तो 1 लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों, 1 सीट में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, वही इंडिया को 0 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। चर्चा कर ली जाए त्रिपुरा की, तो यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों, 2 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 0 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों अरुणाचल की बात कर ली जाए तो 2 लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ पर 2 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 0 सीटें मिलती नज़र आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। लोकसभा में देखा जाए तो इस बार में एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है, इंडिया अपनी सरकार 2024 में बना सकती है। वही दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं, 4 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। दोस्तों हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों, 10 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 6 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। पंजाब की वही बात कर ली जाए तो पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं, 13 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 11 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों झारखंड की बात कर ली जाए तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, 14 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को यहाँ पर 8 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों चर्चा कर ली जाए असम की, तो असम में 14 लोकसभा की सीटें हैं, 14 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों तेलंगाना में इस बार में देखा जाए तो 17 लोकसभा की सीटें हैं, 17 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों इंडिया को 8 सीटें, अन्य के खाते में 9 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों उड़ीसा की बात कर ली जाए तो उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं, 21 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 8 सीटें, अन्य के खाते में 10 सीटें जा रही हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात कर ली जाए तो 25 लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ पर 25 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 8 सीटें, अन्य के खाते में 15 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों गुजरात की बात कर ली जाए तो गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, 26 सीटों में से एनडीए को 20 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 6 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। गुजरात में यहाँ पर मोदी जी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर एनडीए को 20 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वही दोस्तों इंडिया को 6 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों तमिलनाडु की बात कर ली जाए तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, 39 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 35 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। लोकसभा की कुल 364 सीटों का सर्वे आज जान लिया है, 364 सीटों में से एनडीए को 136 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 225 सीटें, अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों केरल की बात कर ली जाए तो केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ पर तो 20 सीटें केरल में यहाँ पर इंडिया लेती नज़र आ रही है, एनडीए अन्य पार्टियों को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। कर्नाटक की बात कर ली जाए तो कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, 28 सीटों में से 10 यहाँ पर एनडीए को मिल रही हैं, इंडिया को 18 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ आ जाता है, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, 11 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 7, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं।
राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 14 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं। 29 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 19 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश आ जाता है तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। ये सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। 80 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 50 सीटें मिल रही हैं, वहीं इंडिया को 30 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं। 42 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 32 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इस बार में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है। इंडिया अपनी सरकार यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बनाती नजर आ रही है। दोस्तों बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। अब 40 सीटों में से एनडीए को 20 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 20। दोनों पार्टियां यहाँ पर बराबर टक्कर लेती नजर आ रही हैं। अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। वही दोस्तों गोवा की बात कर ली जाए तो 2 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 2 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 0 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं। 48 सीटों में से एनडीए को 18 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 30 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में 6 लोकसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। केंद्र शासित प्रदेश में एनडीए यहाँ पर अपनी जीत हासिल करती नजर आ रही है, इंडिया को यहाँ पर 2 सीटों से नुकसान होते नजर आ रहा है। वही दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे जान लिया है, सभी सीटों के बारे में बात कर ली है। जी हाँ दोस्तों, सभी राज्यों की सीटों के बारे में चर्चा संपन्न कर ली है। वही दोस्तों 543 सीटों में से अब यहाँ पर एनडीए 206 सीटें ले रही है, इंडिया के खाते में 257 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों अन्य पार्टी के खाते में 40 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों केंद्र में सरकार बनाने के लिए कुल 272 सीटों की किसी भी पार्टी को ज़रूरत होती है सरकार बनाने के लिए, तो यहाँ पर 543 सीटों में से जीत हासिल करने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। तो 272 सीटें यहाँ पर एनडीए यहाँ पर 257 सीटों पर है, जो कि बहुमत से पार हैं। तो यहाँ पर 297 सीटें यहाँ पर एनडीए ला चुकी है, 206 सीटें यहाँ पर एनडीए लाई है। तो यहाँ पर इंडिया अपनी सरकार बना रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।